हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की। अच्छी चल रही होगी, है ना। पढ़ने में मन लगने लगा होगा, अब इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ाई का। धीरे धीरे जो इंटरेस्ट चला गया था, अब थोड़ा सा, क्योंकि अब इजी लगने लगा है। आप लोग जो ट्रिक से पढ़ रहे हो उसमें इजी लग रहा है आपको मैनेजमेंट। तो जब कोई चीज़ इजी लगती है तो ऑटोमेटिक फिर हमारा मन करता है कि और पढ़ें इसको। और जहाँ समझने आना बंद होता है, बस फिर इंटरेस्ट वहीं से चला जाता है। तो अपन को अब पढ़ना है कंटिन्यू, ठीक है। तो भाई, कल हमने जो सामुदायिक संगठन जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने कल सामुदायिक संगठन के उद्देश्य देखे थे, जिसमें सामान्य और द्वितीयक उद्देश्य हम लोगों ने देख लिए थे, है ना। आप लोगों ने पिछली क्लास रिवाइज करी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कर ली होगी, क्योंकि एक साथ करोगे तो बेहतर रहेगा। मतलब पुरानी क्लास भी एक बार रिवाइज कर लिया करो, देख लिया करो, ठीक है। और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि आप लिखा हुआ नहीं दिखाते हो, अब तो लिखा हुआ भी दिख गया है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाया करो और उसको रिवाइज करते जाया करो, ठीक है। और जिसके पास ये बुक है, जिस समय पढ़ रही हूँ, तो फिर और अच्छी बात है, इसमें तो और आपको ईजी रहेगा। मार्क करते जाइए, जो भी ट्रिक बताती हूँ वहीं के वहीं लिख लिया अपन ने पेन से छोटे छोटे अक्षरों में, तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज सामुदायिक संगठन के सिद्धांत। तो देख लीजिएगा। तो सामुदायिक संगठन के सिद्धांत में हम देखेंगे मैकलीन ने, किसने, मैकलीन ने सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। सामुदायिक संगठन का उद्देश्य किसने दिया है, मैकलीन ने, सॉरी मैकनील है ये, मैकलीन नहीं, मैकनील, ठीक है। मैकनील है ये। इन्होंने सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सामुदायिक संगठन का सिद्धांतों का उल्लेख किया है, तो मैकनील ने, ठीक है। मैकनील, इसका आप ट्रिक देख लो, कुछ अगर बन रही है तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैकनील मैकनील ने उद्देश्य क्या, सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इसकी ट्रिक अपन देखते हैं। ट्रिक तो बनी है इसकी, लेकिन थोड़ी सी फ़नी है। तो इसमें हुआ ये कि कोई मैक नाम का बंदा है, मैक नाम का पर्सन है कोई, ठीक है। मैक नाम है उसका, और उसको लोगों ने, पूरे पड़ोसियों ने मिलकर सबके कपड़े उसको लाके दे दिए कि आपको सारे कपड़ों पे आपको नील करना है ना। नील होते थे ना पहले, अब तो जलते भी नहीं है नील, पहले होते थे नील, जो उजाला नील होता था, है ना। तो वो करना है सभी के वाइट कपड़ों पे। अब भाई इसको इतने सारे कपड़ों पे नील करने के लिए दे दिया, इसका हो गया दिमाग ख़राब। इसने कहा कि भाई मैं तो अकेला नहीं करने वाला हूँ, हम समाज में रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, तो सभी की जिम्मेदारी होती है, मेरे अकेले की नहीं है। तो नील करना है तो सब करेंगे, मैं अकेला नील नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्या बोलता है, मैं अकेला नील कर नहीं करूँगा, क्योंकि हम समुदाय में रह रहे हैं, उस संगठन में रह रहे हैं, तो भाई सभी अपने अपने करेंगे, मैं किसी का नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि मैकनील ने क्या किया, सामुदायिक संगठन का सिद्धांत दिया। इसने बताया कि समुदाय में रहना है, संगठन में रह रहे हो तो भैया सबका काम अपना अपना होता है, सबको मिलके काम करना है, कोई अकेला नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। अब इसके सिद्धांतों को तो दे दिया, अब सिद्धांत क्या है वो और देख लो भाई। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उनकी आवश्यकताओं से संबंधित है, ठीक है। समाज के कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्ति और उनसे उनकी आवश्यकताओं से संबंधित है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन में समुदाय एक प्राथमिक सेवार्थी माना जाता है, ठीक है। समाज कल्याण के लिए समुदाय संगठन में सॉरी समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन में समुदाय एक प्राथमिक सेवार्थी माना जाता है। कौन, सामुदायिक संगठन में समुदाय, ध्यान रखना समुदाय। क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक सेवार्थी कौन होता है सामाजिक संगठन में, तो समुदाय होता है। समुदाय के लोग ही होंगे ना, बाकी सब तो बाद में आएंगे, कोई संस्था वगैरह तो बाद में जुड़ेगी, पहले समुदाय आएगा ना सामाजिक संगठन में, सामुदायिक संगठन में, ठीक है। तो पहला सेवार्थी माना जाता है। यह समुदाय पड़ोस, नगर, नगर, जनपद या राज्य या देश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है, छोटा मोटा समुदाय भी हो सकता है जैसा पड़ोसी, थोड़ा बड़ा हो सकता है जैसे नगर जनपद, बड़ा हो सकता है राज्य या देश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मतलब सभी आ जाएगा इसमें। समुदाय मतलब सभी लोगों का समूह, यानी पड़ोस हो गया, है ना। राज्यों का समूह मतलब देश हो गया, जिलों का समूह मतलब राज्य हो गया, मतलब कुछ भी समूह जब होता है तो वो समुदाय कहलाता है। और ये क्या होता है, प्राथमिक इकाई होती है किसकी, सामुदायिक संगठन की।
सामुदायिक संगठन में यह स्वयं सिद्ध धारणा है कि समुदाय जैसा भी हो, सामुदायिक संगठन में यह स्वयं सिद्ध धारणा है कि समुदाय जैसा भी है, जहाँ भी है, उसे वैसा ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समुदाय के वातावरण को समझना इस प्रक्रिया में अनिवार्य है। समुदाय के वातावरण को समझना इस प्रक्रिया में अनिवार्य होता है। ठीक है, समुदाय के वातावरण को समझना होता है और ये इसका पार्ट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट है समुदाय के सभी व्यक्ति। समुदाय के सभी व्यक्ति एक सेकंड। समुदाय के सभी व्यक्ति इसके स्व अध्याय एवं कल्याण सेवाओं में रुचि रखते हैं। समुदाय के सभी व्यक्ति इसमें स्व अध्याय एवं कल्याण सेवाओं में रुचि रखते हैं। समुदाय के सभी कार्यों और तत्वों द्वारा संयुक्त प्रयासों में भाग लिया जाना सामुदायिक संगठन में अनिवार्य होता है। जहाँ संयुक्त प्रयास होते हैं वहाँ पे सभी का प्रयास अनिवार्य हो जाता है इस पर। ठीक है, ये इसका हो गया आपका, इसका पहला हमने पार्ट देखा। अब हम आगे देखेंगे इसमें और क्या है। हर समय बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है हर समय? जो हमारी, एक सेकंड देखिएगा, सामुदायिक संगठन में हर समय बदलती रहती मानव आवश्यकताएं और व्यक्तियों के आपसी संबंधों, 1 मिनट है, फिर से देखते हैं। हर समय बदलती रहती मानव आवश्यकताएं और व्यक्तियों के आपसी संबंधों की वास्तविकता ही सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की गति मानी जाती है। ठीक है, जब हर मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, हर समय बदलती हैं, और व्यक्तियों के आपसी संबंधों की वास्तविकता, जो समुदाय में रह रहे हैं अगर उनके आपसी संबंधी सही नहीं होंगे तो फिर कैसा संगठन? 4 लोग अगर एक साथ हैं और चारों की बनती नहीं है तो संगठन है क्या? वो होते हुए भी नहीं है ना। ये सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया की गति मानी जाती है। अगर उनमें आपसी संबंध सही होंगे तो गति अच्छी चलेगी, अन्यथा लड़ाई झगड़ों में ही रह जाएगा इंसान। सामुदायिक संगठन में इस उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि 1 मिनट, सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थाओं और संगठनों की परस्पर निर्भरता को माना जाता है। कोई भी संस्था अकेले में उपयोगी नहीं हो सकती, बल्कि दूसरी संस्थाओं के संदर्भ में ही कार्य करती है। सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थाओं और संगठनों की परस्पर निर्भरता को माना जाता है। ठीक है, सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थाओं, समाज कल्याण में जितनी भी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं और संगठनों की परस्पर निर्भरता को माना जाता है ना। मतलब जितनी भी समाज कल्याण की संस्थाएं हैं और संगठन है, जो सामुदायिक संगठन है, ये परस्पर निर्भरता को माना जाता है। ठीक है, इनकी आपसी निर्भरता होनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भरता होनी चाहिए। सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थाओं और संगठनों की परस्पर निर्भरता को माना जाता है। ठीक है, कोई भी संस्था अकेले में उपयोगी नहीं हो सकती है। कोई भी संस्था अकेले में उपयोगी हो सकती है क्या? जब उसको यूज़ करने वाले नहीं होंगे तो संस्था, हॉस्पिटल बना के रख दिया, अगर उसको यूज़ करने वाले ही नहीं होंगे, हॉस्पिटल में कोई आएगा ही नहीं, तो वो हॉस्पिटल किसी काम का है? नहीं है। हॉस्पिटल किस पर निर्भर है? आम जनता पर, और आम जनता किस पर है? हॉस्पिटल पर। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, इसका ये सीधा सा मतलब हुआ। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज कार्य का ही भाग है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज कार्य का ही एक भाग है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए व्यावसायिक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से अच्छे तरीके से दी जाती है। बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, इसको ध्यान से अच्छे से समझो, शुरू से देखो। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन, समाज के कल्याण के लिए, इसको पूरा पढ़ा करो। समाज कल्याण अकेला पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
समाज के कल्याण के लिए, ऐसे पढ़ा करो तो क्या है थोड़ी सी लैंग्वेज ईजी हो जाती है। समाज के कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज का ही एक भाग है। ठीक है, मतलब जो सामुदायिक संगठन है एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया, किसी काम के लिए संगठन बना है ना, एक प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज कार्य का ही एक भाग है। सामान्य समाज कार्य या समाज के जो सामान्य कार्य होते हैं उसका ही तो एक पार्ट है। सामुदायिक संगठन जो होता है, जो बना हुआ है, वो अलग से कुछ तीर मारने के लिए तो बना नहीं है, समाज के कल्याण के लिए बना है। चाहे वो संगठन हो, मतलब छोटे समाज के लोग भी अगर बिना संगठन के भी एक दूसरे की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं ना, समाज के रह रहे लोग एक दूसरे को सुविधा देने के लिए, तो वैसा ही एक पार्ट है इसी का, अलग से कुछ बड़ा वो नहीं है। ठीक है, इसका ही एक भाग है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए, समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए व्यावसायिक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा। इस लाइन में ये बोला गया है कि समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए व्यावसायिक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से अच्छे तरीके से दी जा सकती है। लैंग्वेज बहुत कठिन लग रही है, ऐसे पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें बोला ये गया है कि समाज के कल्याण के लिए हमने जो सामुदायिक संगठन बनाया है ना, इसके लिए मतलब हम क्या करेंगे, इनके माध्यम से सामुदायिक संगठन का मतलब एक प्रगति के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। जैसे किन चीज़ के लिए, व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी, समाज के कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन में अभ्यास, इनने जरूर बोल दिया है लेकिन अभ्यास वैसा अभ्यास नहीं हो जाएगा, ये दूसरा वर्ड आ जाएगा इसमें कि समाज के कल्याण के लिए व्यावसायिक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक संगठन में उपयोग किया जा सकता है। हमारे समाज के कल्याण के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है भाई, व्यावसायिक शिक्षा देना भी ज़रूरी है ना। समाज में जो लोग रह रहे हैं वहाँ व्यापारी भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, मतलब छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे होंगे, तो उनको क्या व्यापार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, दी जानी चाहिए। समाज कार्य शिक्षा, सामाजिक कार्य के लिए शिक्षा और संस्थाओं के माध्यम से लोगों को दी जा सकती है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि समाज के कल्याण की सामुदायिक संगठन में अभ्यास के लिए हटा के इसमें लिखना मैं, व्यवसायिक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से अच्छे तरीके से दी जा सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि सामुदायिक संगठन के अंग, सामुदायिक संगठन के अंग हम देख लेते हैं क्या है भाई। सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है। ठीक है, सामुदायिक संगठन, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना। देखिए, सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है। ठीक है, सामुदायिक संगठन क्या है, समाज कार्य की एक प्रणाली है जिसके द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति को समुदाय के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केंद्र में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, कार्यकर्ता क्या करता है, व्यक्ति के समुदाय के माध्यम से सामाजिक का, जिसके द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति को समुदाय के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, समुदाय के माध्यम से यानी पूरी ग्रुपिंग में किसी संस्था अथवा सामुदायिक केंद्र में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, अलग से ले जाके किसी को वो ट्रेन नहीं कर सकता, उसको समुदाय को सामुदायिक केंद्र अथवा संस्था के माध्यम से वो सेवा प्रदान कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे आपने देखा होगा कि पीवी सेंटर्स होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि महिलाओं को सिलाई का काम सिखाया जाता है, फ्री में पार्लर का काम सिखाया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, किसी संस्था के माध्यम से कराया जाता है ना, कि हर कोई पार्लर से आया और कोई ब्यूटिशियन आई और एक एक इंसान को लेके सिखा दिया उसने फ्री में, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। समुदाय को 8-10 लोगों की ग्रुपिंग को, या जितनी भी ग्रुप हों 10-12 लड़कियों को उन्होंने संस्था के माध्यम से ट्रेंड किया, ये सब इसी के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, सेवा प्रदान करता है जिससे उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास संभव होता है। उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, संतुलित विकास संभव हो पाता है। इस प्रकार संपूर्ण सामुदायिक संगठन के कार्य 3 स्तंभों पर आधारित होते हैं। सामुदायिक संगठन के कार्य कितने स्तंभों पर आधारित होते हैं, 3 पर। कौन कौन, पहला आएगा कार्यकर्ता, दूसरा समुदाय और तीसरा संस्था। कार्यकर्ता जो उसमें कार्य कर रहे होंगे, समुदाय 10 लोगों का समुदाय या 20 लोगों का समुदाय, जितना भी मोहल्लों का, पड़ोस का, किसी का भी, और फिर संस्था
ठीक है। अब इसमें कार्यकर्ता की क्या भूमिका है वो देख लेते हैं। कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन कार्य में कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस समुदाय का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। सामुदायिक संगठन कार्य में कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो समुदाय का सदस्य नहीं होता है, जिसके साथ वह कार्य करता है। इस कार्यकर्ता में कुछ निपुणताएं होती हैं जो व्यक्तियों को कार्यों, व्यवहारों तथा भावनाओं के ज्ञान पर आधारित होती हैं। ठीक है। इस कार्यकर्ता में कुछ निपुणताएं होती हैं जो व्यक्तियों को कार्यों, व्यवहारों तथा भावनाओं के ज्ञान पर आधारित होती हैं। उसमें समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता होती है तथा सामुदायिक स्थिति से निपटने की शक्ति एवं सहनशीलता होती है। अब इसको आप क्या कह सकते हो? मतलब ये हुआ कि जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उन सब के लिए एक कार्यकर्ता अपॉइंट कर दिया गया है ना, जो क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे निपटने में हेल्प करेंगे। ये उसी समुदाय के सदस्य नहीं होते, अलग से होते हैं ये। ठीक है। कार्यकर्ता जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी को अध्यक्ष बना देते हैं, है ना, वो काम वो कार्यकर्ताओं वाला नहीं करते हैं, वो अध्यक्ष कहलाते हैं। ऐसे ही अध्यक्ष टाइप में आप समझ लीजिए इसको। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी पार्टी वगैरह होती है, पार्टी से मतलब है राजनीतिक पार्टी, उसमें कई सारे कार्यकर्ता करते हैं काम, लेकिन उसके लिए कोई एक अध्यक्ष बना दिया जाता है कि आपको देखना है, कहलाएंगे वो उसी पार्टी के, लेकिन एक्चुअल में होंगे नहीं वो। उनका काम क्या होगा, उनको देखना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। वो उनकी तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको देखेंगे, उनकी निगरानी रखेंगे। तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला है तथा सामुदायिक स्थिति से निपटने शक्ति एवं सहनशीलता होती है। उसका उद्देश्य समुदाय को आत्म केंद्रित तथा आत्म संचालित करना होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? समुदाय को आत्मनिर्देशित तथा आत्म संचालित करना होता है तथा वह ऐसे उपाय करता है जिससे समूह का नियंत्रण समुदाय सदस्यों के हाथ में रहता है। जिससे समूह का नियंत्रण समुदाय सदस्यों के हाथ में रहता है। ठीक है। नियंत्रण उनके खुद के हाथों में होता है, नियंत्रण समुदाय के हाथों में, जो समुदाय बना हुआ है उसमें उनके हाथ में उनका नियंत्रण होता है। वह सामुदायिक अनुभव द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन तथा विकास लाता है। वह सामुदायिक अनुभव द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन एवं विकास लाता है। उसे एक्सपीरियंस होता है समुदाय का, तभी तो उसको बनाया है ना, ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको नॉलेज है उस चीज़ का कि समुदाय को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। वह सामुदायिक अनुभव द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन एवं विकास लाता है। कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलो हम देख लेते हैं। ठीक है। उनको पहला उनका काम होगा सामुदायिक स्थापना। सामुदायिक स्थापना, ठीक है, समुदाय की वो स्थापना करेंगे। दूसरा, संस्था के कार्य तथा उद्देश्य, संस्था के कार्य तथा उद्देश्य का उनको ध्यान रखना है। इसके बाद संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधाएं, संस्था के कार्यक्रमों पर ध्यान देना है, उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना है। इसके बाद आएगा समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषता उनको पता होनी चाहिए, तब तो भाई आप जिस संस्था में काम कर रहे हो, आपको मतलब जहाँ पे आपकी जॉब लगाई गई है, आपको अपॉइंट किया गया है, आपको उसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आके आपसे पूछ सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो इसकी आप क्या क्या खास है, क्यों जुड़े हैं इससे, तो आपको पता नहीं होगा तब तक आप कैसे बताओगे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जुड़े हुए इससे, क्या आपको लाभ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका हाँ, सदस्यों की संधियाँ, आवश्यक कार्य एवं योग्यताएं। सदस्यों की संधियाँ, ग्रुपिंग, आवश्यक कार्य एवं योग्यताएं। ठीक है। जुड़ाव, संधियाँ मतलब जुड़ाव, सदस्यों का जुड़ाव, आवश्यक कार्य एवं योग्यताएं। इसके बाद अपनी स्वयं की निपुणताएं तथा क्षमताएं। खुद की निपुणताएं भी पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ में निपुण हूँ, और खुद की क्षमताएं पता होनी चाहिए मैं कितना कर सकता हूँ। इसके बाद समुदाय की कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि समुदाय मुझसे क्या चाहता है, मेरे किस काम के लिए मुझे यहाँ रखा हुआ है, तो ये जानकारी उसको होनी चाहिए। ठीक है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामुदायिक संगठन क्या करता है? कार्यकर्ता
सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र विकास एवं उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र विकास एवं उन्नति के लिए अवसर प्रदान करने का काम करता है। स्वतंत्र विकास देगा उसको और उन्नति के लिए अवसर प्रदान करेगा तथा व्यक्ति को सामान्य निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करेगा। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां से मतलब जिसे वो कर सके, ज़्यादा तिकड़म ना हो, है ना। इसके बाद वह सामाजिक संबंधों के आधार मानकर शिक्षात्मक तथा विकासात्मक प्रक्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए करता है। ठीक है, अब आगे एक बार और देखेंगे आगे क्या है। फिर हमारा समुदाय है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारंभ समुदाय के साथ करता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारंभ किसके साथ करता है, तो समुदाय के साथ करता है और समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वह व्यक्ति को समुदाय सदस्य के रूप में जानता है। पर्सनल, वो किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक से जुड़ गया तो उसी से बस लगा हुआ है, ऐसा नहीं। वो समाज, उसके लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई विशेष नहीं है, सब उसके लिए क्या है, समुदाय के सदस्य हैं तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है। ठीक है, समुदाय सदस्य के रूप में जानता है तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है। समुदाय एक आवश्यक साधन तथा यंत्र होता है। समुदाय क्या होता है, एक आवश्यक साधन तथा यंत्र होता है जिसको उपयोग में लाकर सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। जिस प्रकार का समुदाय होता है, कार्यकर्ता को उसी प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक है, जैसा संगठन समुदाय होगा, कार्यकर्ता को उसी प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। सामुदायिक कार्य इस बात पर विश्वास रखता है कि समुदाय का कार्य निपुणता प्राप्त करना ही नहीं बल्कि प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सदस्य का समुदाय में अच्छी प्रकार से समायोजन करना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि सामुदायिक कार्य इस बात में विश्वास रखता है कि समुदाय का कार्य निपुणता प्राप्त करना ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ काम होना है, वो तो होना ही है, वो तो पता है, लेकिन उसका पहला उद्देश्य क्या होता है, सदस्य का समुदाय में अच्छी तरह से समायोजन करना। जब तक प्रत्येक सदस्य, जो समुदाय में सदस्य हैं, वो उस समुदाय से जुड़ेंगे नहीं, उसको अपना नहीं मानेंगे, समायोजन नहीं कर पाएंगे, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि समुदाय का लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे, है ना। अब इसके बाद आती है अपनी संस्था की बारी। संस्था क्या कहती है, संस्था देख लेते हैं, संस्था क्या बोलती है संस्था, है ना। तो सामाजिक सामुदायिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है। ठीक है, सामाजिक सामुदायिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है क्योंकि सामुदायिक कार्य की उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से है। सामुदायिक कार्य की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई है, संस्था के माध्यम से। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सामुदायिक कार्य की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई है, तो संस्थाओं के माध्यम से। संस्था की प्रकृति एवं कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करते हैं। ठीक है, संस्था की प्रकृति एवं कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करती है। संस्था किस प्रकार की है, संस्था में कार्य किस प्रकार का है, उसी के आधार पर कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित किया जाता है कि आपको क्या करना है। जब तक कार्य ही नहीं पता होंगे तब तक भूमिका कैसे होगी। सामुदायिक कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं का उपयोग करके एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सामुदायिक कार्यकर्ता क्या करता है, अपनी निपुणता का उपयोग करके एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसी भी एजेंसी का। ठीक है, कोई भी कार्यकर्ता, जैसे LIC एजेंट होता है, वो क्या कर रहा है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, LIC पॉलिसी का। मतलब एक तरह से LIC का ही डायरेक्ट वो कार्य करता है, लेकिन वो भूमिका किसकी निभा रहा है, प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है, बीमा कंपनी का। तो ऐसे ही आपकी जो संस्था है वो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, सामुदायिक कार्यकर्ता। ठीक है,
क्योंकि समुदाय एजेंसी के महत्व को समझता है, क्योंकि समुदाय एजेंसी के महत्व को समझता है तथा कार्य करने की स्वीकृति देता है। ओके। अतः कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह संस्था के कार्यों से भली भांति परिचित हो। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, मतलब कार्यकर्ता अगर किससे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, तो इमेज उस पर्टिकुलर इंसान की नहीं होगी, उस संस्था की हो जाएगी इंसल्ट, कि इनके कार्यकर्ता को यही नहीं पता कि काम क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं उस संस्था का नाम आएगा ही कि ऐसे इनने वर्कर रखे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है क्या करना है। जब तुमको पता नहीं है तो तुम हमको क्या बताओगे और तुम्हारी कंपनी क्या करेगी। तो कुल मिला के कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि संस्था के कार्यों से भलीभांति परिचित हो। समुदाय के साथ कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्यकर्ता को संस्था की निम्नलिखित बातों को भलीभांति समझना चाहिए। अब क्या क्या समझना चाहिए, चलो अपन एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा, कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए, संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। संस्था की सामान्य विशेषताओं से अवगत होना चाहिए तथा उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। सामान्य विशेषताएं क्या है, संस्था की आपकी विशेषताएं पता होना चाहिए। उसके कार्य क्षेत्र का पता होना चाहिए, कितने कार्य क्षेत्र में वो संस्था काम कर रही है, कौन कौन उसके मतलब लाभार्थी हैं। इसके बाद उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समुदाय की सहायता करती है तथा सहायता के क्या क्या साधन के स्रोत हैं। ठीक है, उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समुदाय की सहायता करेगी, संस्था है वो समुदाय की सहायता किस प्रकार करेगी तथा क्या क्या साधन के स्रोत हैं सहायता करने के। इसके बाद संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामुदायिक संबंध स्थापना, ठीक है, कि दशाओं का ज्ञान उसको होना चाहिए संस्था में। ठीक है, संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामुदायिक संबंध में वही आ जाएगा, भाई समुदाय में 4 लोग रह रहे हैं तो उनकी आपस में समझ, आपस में कोऑर्डिनेशन, इसका पता होना चाहिए। संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए। संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की, आपका क्या रिलेशन है, आपका कैसा रिलेशन है संस्था के कर्मचारियों के साथ, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी मत रहो। एक बॉन्डिंग मतलब बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कितना उनसे फ्रैंक रहना है, कितना उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना है, कैसे होनी चाहिए, कितनी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, ये सब एक क्लियर होना चाहिए, है ना। इसके बाद उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थाएं तथा समुदाय कितने हैं जिनमें किसी समस्याग्रस्त सदस्य को संदर्भित किया जाता है। उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थाएं तथा समुदाय कितने हैं जिनमें किसी समस्याग्रस्त सदस्य की संदर्भित किया जा सकता है। उसको इस बात की पता होनी चाहिए कि ऐसी कितनी संस्थाएं और समुदाय हैं जिसमें समस्याग्रस्त सदस्य को संदर्भित किया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है, बताया गया है उसके बारे में। संस्था द्वारा नेक्स्ट है, संस्था द्वारा समुदाय के मूल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। संस्था द्वारा समुदाय के मूल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए कि वो किसी भी समुदाय का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं। संस्था द्वारा समुदाय के मूल्यांकन की पद्धति, संस्था है वो समुदाय का मूल्यांकन किस तरह से करती है, क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, किस तरीके से वो डिसाइड करती है समुदाय कैसा है कैसा नहीं है, उसको पता होना चाहिए कैसे जज करेगा वो। ठीक है, सामुदायिक एवं संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सामुदायिक एवं संस्था के माध्यम से ही, ठीक है, सामुदायिक एवं संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक संगठन कह लीजिए, और सामाजिक कार्यकर्ता
एवं संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संस्था और कार्यकर्ता माध्यम से ही समुदाय आगे बढ़ सकता है। संस्था जब तक उनके लिए साधन उपलब्ध नहीं कराएगी, कार्यकर्ता उनको गाइडेंस नहीं देगा, तब तक विकास की ओर अग्रसर होना शायद मुमकिन नहीं है। तो हमने ये आज देख लिया है, 30 मिनट लगभग हो चुके हैं, हमने कंप्लीट कर लिया है इतना। और आप लोग थोड़ा बताना कि इतना ही ठीक है या हम 1 घंटे का लगभग रख सकते हैं, क्योंकि सामुदायिक संगठन है अभी बहुत बचा हुआ है और हमारा ये 4th पार्ट था। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर अपन 1 घंटे का रख लिया करें सेशन। आप बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या इच्छा है आपकी? क्योंकि अभी जितना बचा हुआ है इसमें लगभग आपकी 3 क्लासेस और हो जाएंगी, 3 से 4 हो सकती हैं। चौथी क्लास तो ये है ही, 3 या 4 और हो सकती हैं अगर आधे आधे घंटे से अपन चले तो, और 1 घंटे से चले तो 2 बार में ही फिनिश हो जाएगा। बताना आप लोग क्या और क्या चाहते हो आप? क्या 1 घंटे की क्लास रख लें? आप झेल लोगे मैनेजमेंट को 1 घंटे? अगर झेल सको तो बताइएगा, अगली क्लास हम 1 घंटे की रखेंगे फिर। ठीक है, पुरानी क्लासेस रिवाइज़ करते रहना वरना दिमाग से निकल जाएगी। ट्रिक्स जो बताई हैं कोशिश करो, अगर आपके पास बुक है, परीक्षा पोर्टल से मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, इसी में पेन से आप लिख लो, नोट्स आपके सामने रहेंगे तो ईज़ी रहेगा। अगर यही है आपके पास तो बढ़िया है, और नहीं है तो जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं कॉपी पे लिख लो। वैसे देख लो, अगर आप ले सको तो बुक ले लेना, ईज़ी रहेगा हमेशा के लिए। नोट्स अब काफ़ी अच्छा कंटेंट है और इसी में आप लिखोगे तो क्या है, एग्ज़ाम टाइम में आपको ईज़ी रहेगा, पन्ने पलटाने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के आगे पेन से ही बारीक अक्षरों में ट्रिक लिख लेना, बाकी समझा हुआ है, दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो कॉपी पेन पे लिख लो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब टाइम उतना नहीं बचा है कि आप नोट्स बनाओ एक-एक चीज़ का। नोट्स बनाने का टाइम गया है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है जो हम कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई तेज कर दो भाई, पढ़ाई तेज करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे शाम को। आपकी 4 बजे की क्लास है ही है, उसको भी देखना, उसमें भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। और मैंने उसमें पूछा था कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो सजेस्ट करिए उसमें भी क्या चाहते हैं आप, क्या इच्छा है आपकी। ICMR चल रहा है 4 बजे की क्लास में, अभी तक 2 बार हो चुका है। और उसमें हम लोग सोच रहे थे कि अभी बीच में कुछ और टॉपिक रख लें, क्योंकि डायरेक्ट एकदम ICRM चलेंगे तो सब मिक्स कर लोगे आप लोग दिमाग में, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में शिफ्ट कर दोगे, किसी का किस में कर दोगे, आयरन का जिंक में कर दोगे, जाने क्या क्या करोगे। इसलिए थोड़े थोड़े बीच में गैप लाते रहेंगे अपन, ताकि पुराना वाला पहले आपको रट जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अपन। ओके, पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, बाय।